नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अकादमी के रूप में विकसित करने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आम लोगों के लिए टीकाकरण 1 मार्च के स्थान पर 7 मार्च से शुरू करने का किया फैसला। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने को गंभीरता से लेते हुए लद्दाख प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। जम्मू संभाग के रियासी जिले में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की 126 बटालियन ने आतंकवादी ठिकाने का किया भंडाफोड़। विस्तार से पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि रणवीर कनाल और उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनकी सफाई के लिए बैसाखी से 3 महीने पहले पानी बंद कर देते हैं, जबकि बैसाखी को इनको पानी छोड़ना होता है। 3 महीने पानी इसलिए बंद किया जाता है ताकि नहरों की सफाई की जाए, लेकिन अब तक नहरों की सफाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ये सफाई बैसाखी से कुछ दिनों पहले करते हैं ताकि इनकी सारे का सारा काम, जो लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट है, वो कागजों में ही रहती है और उसके ऊपर पानी फिर जाता है। किसी को पता नहीं चलता काम हुआ कि नहीं, और लोगों के, किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। अब तो स्थिति ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसको लेकर शोर उठा रहे हैं। कल ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने गवर्नर महोदय को एक लेटर लिख कर ये कहा है कि नहरों की सफाई समय पे करवाई जाए, नहीं तो ये धांधली के सिवाय कुछ नहीं होता। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अकादमी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। इसके अलावा डल झील वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बनेगा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में शुक्रवार खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह को रिजिजू संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन व खेल सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर को खेल गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित केंद्र बनाना लक्ष्य है। कश्मीर के बांदीपुरा में शुक्रवार को आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी के बाद मेंढर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार किया। हाल ही में जम्मू हवाई अड्डे से गिरफ्तार आतंकी शेख अली से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद बालाकोट सेक्टर में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस और सेना की 49 आरआर राइफल्स ने इलाके के जंगलों में ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान 4 ग्रेनेड, पिस्टल के 15 कारतूस और AK-47 के 10 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में वनों के विस्तार के लिए IT आधारित तकनीक को उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग आधुनिक GIS, GPS, ICT, ड्रोन और मोबाइल ऐप को इस्तेमाल में लाएगा। वनों के डिजिटल मानचित्र तैयार करने के साथ वास्तविक निगरानी को सुनिश्चित बनाया जाएगा। मुख्य सचिव VBR सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कंपनसेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट व प्लानिंग अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। इनमें वार्षिक योजना ऑपरेशन वर्ष 2021-22 के लिए भी कई फैसले लिए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि विविधता में एकता ही खेलों की असली खूबसूरती है, जो हमें मजबूत बनाती है। आप पूरे राष्ट्र और जम्मू कश्मीर के लिए आदर्श हो। अब आपका समय है। अगले 5 दिन तक न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा भारत आपसे प्रेरणा लेगा। प्रदेश में खेल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। वह शुक्रवार को गुलमर्ग में शुरू हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में संबोधित कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आम लोगों के लिए टीकाकरण 1 मार्च के स्थान पर 7 मार्च से शुरू करने का फैसला किया है। इसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों का टीकाकरण होगा जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं। यही नहीं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण इसी दिन से शुरू किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। पंजीकरण कोविन ऐप 2 पर होगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुपवाड़ा के 3 युवकों के LOC पर गुलाम कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में जाने की खबर मिलते ही पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले कि तीनों लड़के LOC पार करते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इनकी पहचान मोहम्मद
रमीज राथर, जावेद अहमद राथर और एजाज अहमद सोफी के रूप में हुई है। इनकी आयु 22 से 27 साल तक है। तीनों ही पेशे से मैकेनिक व आपस में दोस्त हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इंटरनेट मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर के साथ लगातार संपर्क में थे। उसने ही आतंकी ट्रेनिंग के लिए गुलाम कश्मीर में आने के लिए कहा था। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है। इस साल कश्मीर से गुलाम कश्मीर आतंकी बनने जा रहे तीनों लड़कों के पकड़े जाने का पहला मामला है। पर्यटन के मौसम को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत दी है। लद्दाख की सैर करने से इच्छुक सैलानियों की कोरोना जांच की रिपोर्ट 96 घंटों तक की मान्य कर ली गई है। इससे पहले पर्यटकों को 72 घंटों की RT-PCR जांच दिखानी पड़ती थी। 4 दिन तक रिपोर्ट होने पर लद्दाख में घूमने अनुमति दे दी जाएगी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ नहीं आने पर प्रदेश में ही क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना संक्रमित नहीं होने की पुष्टि के बाद ही उन्हें लद्दाख में घूमने दिया जाएगा। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने को गंभीरता से लेते हुए लद्दाख प्रशासन ने सतर्कता और बढ़ा दी है। जम्मू संभाग के रियासी जिला में पुलिस, सेना और CRPF की 126वीं बटालियन ने आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बता दें कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक भूमिगत ठिकाना मिला। ठिकाने से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, जिनमें से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 150 कारतूस, एक रॉकेट लॉन्चर, 16 ग्रेनेड, 4 हैंड ग्रेनेड, 2 रेडियो सेट के साथ कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप की बरामदगी से किसी भी संभावित अप्रिय घटना को विफल कर दिया गया। इसके साथ ही पीर पंचाल रेंज के दक्षिण में आतंकवादी संगठनों की नापाक योजना को विफल कर दिया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फार्मर MOS पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड श्री कुलदीप राज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चाइना और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है, जो कि कांग्रेस के वक्त में नहीं दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री से तो अटल जी ने आख्या कि जनाब इस वक्त हमारे इतने जवान शहीद हुए और आज 43,000 मुरब्बा मील इलाका जो है पाकिस्तान में फिर एक बार करते रहे। मैं कहूँगा कि ईश्वर उनको अकल दे और उसका पालन करे, पाकिस्तान भी और चाइना भी, ताकि दो देश जो है वहाँ की आवाम। कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ ने आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि उनके 45 युवाओं को नौकरियां नहीं दी गई। कोर्ट ने भी इसका आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उनके आदेश को भी अनदेखा कर दिया। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लाई कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्वालिफाई किया हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट SSRB के पास भी है, फिर भी हम सब कुछ प्रोसेस जो हो गया है, लेकिन फिर भी हमें नहीं भेज रहे, तो बाकियों को क्या भेजेंगे? यही कहना है उनसे कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आप उसको देखिए, उस पर काम कीजिए, उस पर देखिए। आपको लगता है तो हुई है हमारे साथ नाइंसाफ़ी, तो हमारी जो लिस्ट है उसको आप जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए और हमारे फैमिली को बचाइए और हमारे फ्यूचर जो है बच्चों का वो डार्क होने से सेव कीजिए। आज राहुल डोगरा और सारिका द्वारा टेम्परेरी प्यार सॉन्ग रिलीज किया गया। इस मौके पर JNK BJP वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी खासतौर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जम्मू के युवाओं में बहुत सा टैलेंट है, ज़रूरत है इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देने की, और इस मौके पर उन्होंने इन्हें मुबारकबाद भी दी। नेताजी एंड स्पॉन्सर बाय श्री बिट्टा जी महाराज, जो राहुल की बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड जिन्होंने सपोर्ट की हुई है वो है अभिषेक अब्बी एंड माधुरी मैम। और ये संडे को गाना रिलीज़ होने वाला है, तो प्लीज़ आपका प्यार चाहिए पब्लिक, और ना प्यार करना है, ना शेयर करना, कमेंट करना। तो यही कहूँगा कि जम्मू के टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें यूट्यूब खुला हुआ है, जो हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की राज्य महासचिव गीता लखोत्रा की अध्यक्षता में SDPO RSपुरा शबीर अहमद खान को उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान रियासी जिला के बाला साहब ठाकरे के प्रधान बूरी सिंह, RSपुरा इकाई के प्रधान बलवीर सिंह और महिला विंग की शीतल कुमारी व मीनो कुमारी भी उपस्थित थीं। गीता जी है जो कि है सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं। इनको कुछ समस्या थी, हम लोगों ने उनको बताई है, और जो इसके जगह जो लगाया गया, जो आदमी जो संजीव जी थे, उनकी जगह ये इनको अपॉइंटमेंट किया है स्टेट बॉडी ने।
जो कि इनको हमारी तरफ से सब हार्दिक बधाई हो और हमें उम्मीद है कि आगे अच्छा काम। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।